और सबसे महत्वपूर्ण ये कि लगातार हर बार कह लीजिए हर बार हम पाकिस्तान को दिखाते रहे हैं, सबूत हुआ कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने पाकिस्तान को बेनकाब किया। इसलिए जो कुछ करना होगा इस बार खुद ही करना होगा। असल जवाब तभी पाकिस्तान को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हमारी खास पेशकश का रुख पुलवामा आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमले का सुसाइड बॉम्बर हमले वाली जगह से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूर अपने गांव गुंडीबाग में रहता था। इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियां सकते में हैं कि आखिर 10 किलोमीटर दूर रहने वाले सुसाइड बॉम्बर के बारे में उन्हें भनक तक क्यों नहीं लग पाई। यह भी खुलासा हुआ है कि हमले की साजिश कराची में रची गई। पुलवामा हमले का कराची कनेक्शन क्या है और कैसे मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड अब्दुल रशीद गाजी ने फिदाइन को ट्रेंड किया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए धमाके का 10 किलोमीटर दूर क्या है ये कनेक्शन। पुलवामा का आतंकी हमला जितना हैरान करने वाला है, ठीक उतनी ही हैरान करने वाली ये खबर है कि एक सी ग्रेड के आतंकी ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया। सी ग्रेड मतलब वो आतंकी जो सुरक्षा एजेंसियों के टॉप हिट लिस्ट में भी नहीं होते। सिर्फ 21 साल की उम्र का आदिल अहमद डार पिछले साल मार्च में ही आतंकी बना था और 1 साल के अंदर ही जैश के आकाओं ने इसे ऐसा सुसाइड बॉम्बर बनाया कि इसने 30 किलो विस्फोटक के साथ अपनी कार को सीआरपीएफ की बस से भिड़ा दिया। हमले को देखकर यह भी तय है कि यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ होगा। सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार का गांव गुंडीबाग हमले की जगह से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये भी है कि हमले से ठीक एक दिन पहले 30 किलो विस्फोटक हमले की जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पर था और किसी को भनक तक नहीं लगी। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यही वो जगह है जहां पर मिलिटेंटों ने इस फिदाई हमले को अंजाम दिया। ये सबसे पहले मैं आपको जगह दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देखिए, ये इंक्लाइन चढ़ाई है इस जगह पे, यानी अटैक के लिए वो स्पॉट चुना गया जहां पर गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जब गाड़ियां एक साथ इस चढ़ाई पर चढ़ने लगती है, कॉन्वॉय 70 से ज्यादा गाड़ियां इसमें मौजूद थी। इस कॉन्वॉय के चलते ही यहां पर गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। उसी समय इस अटैक को अंजाम दिया गया, यानी पूरी तैयारी के साथ, पूरी रेकी के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका आदिल अहमद डार का भाई भी आतंकी था और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मारा जा चुका है। आदिल अहमद डार को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इन पत्थरबाजों को देखिए, हम इन्हें भटके हुए गुमराह कश्मीरी नौजवान कहते हैं, लेकिन कभी इन्हीं पत्थरबाजों में से एक था आदिल अहमद डार। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी करते करते और देश विरोधी नारेबाजी करते करते ये पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में आ गया और मार्च 2018 में आतंकी बन गया। ये वही साल था जब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। 230 आतंकियों को मार डाला गया। हिट लिस्ट में शामिल एक एक आतंकी को हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने चुन चुन कर मारा। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आदिल अहमद डार ने 30 किलो विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ काफिले के बराबर में दौड़ाया और फिर ब्लास्ट कर दिया। तबाही चारों तरफ से इस पूरे इलाके में हो गई। उसके निशान अभी भी यहाँ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से शीशे बिखरे हुए हैं उन गाड़ियों के जो इस कॉन्वॉय का हिस्सा था। बिल्डिंग्स जो थी वो थर्रा उठी इस धमाके से। शीशे सारे बिल्डिंगों के आसपास टूट गए। यहाँ लोगों को एक दम के लिए लगा कि कोई बड़ा भूकंप हो गया है, इतना काफी हैवी ब्लास्ट ये था। और इससे क्या तबाही हुई वो सारा मंजर आपकी आंखों के सामने यहां पर भी है, किस प्रकार से इस धमाके ने यहां पर कितनी जानें ले ली और कितनी तबाही की। हमले के फौरन बाद जैश प्रवक्ता ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो जारी कर दावा किया कि इसे आदिल अहमद डार और वकास कमांडो ने अंजाम दिया है, जो पिछले 1 साल से पुलवामा के गुंडीबाग से आतंकी नेटवर्क चला रहा था।
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला आदिल अहमद डार जैश के अफजल गुरु स्क्वाड से जुड़ा हुआ था। इस गुट ने लाल चौक पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी और उरी हमले में यह आतंकी स्क्वाड शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट भी था कि घाटी में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी पर जैश का अफजल गुरु स्क्वाड बड़ा हमला कर सकता है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने 8 फरवरी को ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती की जगहों और उनके आने जाने के रास्तों को निशाना बना सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी बरती जाए। बावजूद इसके पुलवामा जैसा आतंकी हमला हो गया। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। कराची में तैयार की गई थी। सूत्रों से ये पक्की खबर है, हम आपको बता दें कि साजिश की स्क्रिप्ट जैश के आकाओं ने तैयार की थी और इसमें बताया गया था कि कैसे ब्रेन वॉश कर पुलवामा के ही रहने वाले किसी आतंकी को सुसाइड बॉम्बर बनाना है। तारीख 5 फरवरी, जगह कराची, पाकिस्तान। साजिश के ब्लूप्रिंट का खाका पुलवामा से 1260 किलोमीटर दूर कराची में 9 दिन पहले ही खींचा गया था। सूत्रों के मुताबिक 5 फरवरी को मिलिटेंटों के 7 गुट बनाए गए। हर गुट में ट्रेंड मिलिटेंटों को रखा गया और इन्हीं 7 मिलिटेंटों के ग्रुपों को नियंत्रण रेखा पार कर कश्मीर घाटी में दाखिल होना था। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी अपने मकसद में कामयाब भी हुए और स्थानीय आतंकियों की मदद से सुसाइड बॉम्बर के रूप में आदिल अहमद डार को तैयार किया। मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई अब्दुल रऊफ असगर। कराची में जिस जगह हमले का प्लान तैयार किया गया उस जगह मसूद अजहर का छोटा भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर भी मौजूद था। मसूद अजहर के बाद जैश में असगर वो सरगना है जो भारत के खिलाफ घाटी के लिए आतंकी तैयार करता है। तारीख 5 फरवरी, जगह कराची, पाकिस्तान। 5 फरवरी को ही कराची में जैश-ए मोहम्मद की एक रैली हुई थी। इसी रैली में अजहर के छोटे भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ने ऐलान किया था कि भारत के कई हिस्सों को दहलाने का प्लान तैयार किया गया है। असगर ने कहा था कि अगली बार कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाने तक दिल्ली दहल चुकी होगी। कराची में मुंबई हमले की साजिश, कराची में पुलवामा हमले की साजिश। जैसे मुंबई हमले की साजिश रची गई, ठीक वैसे ही पुलवामा हमले की प्लानिंग की गई। मुंबई हमलों में शामिल पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग वहां चल रहे पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में की गई थी और पुलवामा में हमला करने वाला मिलिटेंट हालांकि लोकल था, लेकिन इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने और इस हमले की साजिश करने वाले मिलिटेंटों की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के उन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में की गई थी। कब, कैसे, किस वक्त हमला करना है, सब तय किया गया। आतंकी अब्दुल राशिद गाजी ने ट्रेन किया। पुलवामा में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारूद से भरी कार को कैसे सीआरपीएफ की बस से टक्कर मारनी है, कैसे सुसाइड बॉम्बर बनना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग अब्दुल राशिद गाजी ने दी थी। अब्दुल रशीद गाजी मसूद अजहर का राइट हैंड माना जाता है। गाजी अफगानिस्तान में अमरीकी सेना और नाटो के खिलाफ कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। मसूद अजहर ने गाजी को अफगानिस्तान से बुलाकर कश्मीर इसलिए भेजा ताकि यहां वो मिलिटेंटों को हमला करने के लिए ट्रेन कर सके। भतीजे और भांजे की मौत से बौखलाया मौलाना मसूद अजहर। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने जैश के कई आतंकियों का सफाया किया था, जिसमें जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भतीजा और भांजा भी शामिल थे। 30 अक्टूबर को त्राल में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी। करीब 6 घंटे चले एनकाउंटर में जैश के 2 बड़े आतंकी ढेर कर दिए गए थे। इनमें एक आतंकी मसूद अजहर का भतीजा उस्मान था, जबकि दूसरा आतंकी
मसूद अजहर का भांजा तलहा रशीद था। उस्मान जैश के स्नाइपर शूटर दस्ते का कमांडर था। बताया जा रहा है कि अपने भांजे और भतीजे को भी मसूद अजहर ने कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग देने और सेना को निशाना बनाने के मकसद से भेजा था, पर दोनों मारे गए। उस एनकाउंटर से मसूद अजहर इतना बौखला गया कि उसने बदला लेने के लिए अफगानिस्तान से रशीद गाजी को पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में बुलाया, फिर सीमा पार कराकर घाटी में भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये वही गाजी है जिसने पुलवामा में हामिद अहमद डार को सुसाइड बॉम्बर बनाया। आसिफ सुहाव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।